अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वज़ू के फ़राइज़ के बारे में। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से फ़राइज़ हैं। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले है मुँह धोना, नंबर 2 है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, और नंबर 3 है चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 चीज़ें क्या हैं, फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ में आती हैं और इनके बग़ैर वज़ू नहीं होता, और अगर वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो इसके धोने का सही तरीका क्या है। मुंह धोने का सही तरीका ये है कि लंबाई में मुंह को पेशानी पर सर के बालों के उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक धोना है। जहाँ से पेशानी पर सर के बाल उगना शुरू होते हैं ना, वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे वाली जगह को लंबाई में मुंह को हमने यहाँ तक धोना है, ठोड़ी के नीचे तक धोना है। और चौड़ाई में जो हमने मुंह धोना है वो एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक धोना, ये फ़र्ज़ है। और अगर मर्द हज़रात जो जिनकी ज़्यादा घनी दाढ़ी होती है उनके लिए है कि अगर खाल नज़र नहीं आ रही अंदर से, तो उनको खाल के अंदर तक पानी पहुँचाना लाज़म नहीं है। और जिन मर्द हज़रात की दाढ़ी के बाल ज़्यादा घने नहीं होते तो उन्हें खाल तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, लाजिम है और फ़र्ज़ है। नंबर 2 है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना। तो जिन ख़वातीन ने अंगूठी, छल्ला, चूड़ी, कंगन वगैरह ऐसा कुछ पहना हुआ है तो इनके नीचे पानी पहुंचाना ज़रूरी है, यानी फ़र्ज़ में आता है। और अगर वो ऐसे तंग हों कि बग़ैर हिलाए पानी ना पहुंच सके तो इनको हिलाकर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। और अगर नाखून वगैरह पे कोई चीज़ लगी हुई है, जैसे आटा वगैरह लगा हुआ है या नेल पॉलिश वगैरह जमा हुआ है, कुछ ऐसी जमी हुई चीज़ लगी हुई है, तो इसको छुड़ाना भी फ़र्ज़ है, यानी उतार के धोना फ़र्ज़ है। और अगर इसको लगा के हम धोएंगे और नीचे पानी नहीं पहुंचाएंगे, नेज़ में पानी नहीं जाएगा, तो हमारा वज़ू से नहीं होगा। इनकी मौजूदगी में आप वज़ू नहीं कर सकते, यानी ये फ़र्ज़ में धोने में फ़राइज़ में आता है। तो जब तक ये लगी हुई है चीज़, नेल पॉलिश लगी हुई है या आटा वगैरह आपके नेल्स पे लगा हुआ है या कोई और चीज़ जो तह जिसकी जमती है ना, अगर ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है आपकी नेल्स पे, तो जिसकी वजह से नेल्स पे पानी नहीं जा रहा, तो आपका वज़ू नहीं होगा। नंबर 3 था चौथाई सर का मसा करना। तो सर का मसा कम से कम 3 उंगलियों से करें, 1 या 2 उंगलियों से करना जायज़ नहीं है। अगर ख़वातीन ने ओढ़नी वगैरह ली हुई है, चादर पहनी हुई है, तो उसके नीचे से आपने मसा करना है, उसके ऊपर से मसा नहीं करना। चादर उतार कर, बिल्कुल तो नहीं उतारें बेशक, लेकिन सर के से पीछे हटाकर सर का मसा करना है। अपने बालों का दुपट्टे के ऊपर मसा नहीं होता। मर्द के लिए भी है कि अगर अमामा या टोपी वगैरह कुछ पहना हुआ है तो उसे हटाकर सर का मसा करें, इसके बगैर मसा नहीं होगा। और अगर मेहंदी वगैरह लगी हुई है, कोई तह जमने वाली चीज़ जैसे मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है तो उस पे भी आपका मसा नहीं होगा। उसको उतार के उसके बाद आपने मसा करना है, उसके लगे हुए आपका मसा नहीं होगा। यानी कोई चीज़ जैसे लेप जिस चीज़ की बनी होती है ना, इस ऐसी चीज़ पे ना मसा होता है और ना जिसके अंदर पानी न जा रहा हो, इस ऐसी कोई चीज़ अगर लगी हुई है तो वज़ू नहीं होगा इसे, और ये जायज़ भी नहीं है इसके ऊपर मसा करना। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कलर जैसे कलर खाली रह गया है तो उसमें तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन लेप जमी हुई चीज़ पे आप मसा नहीं कर सकते और ना ही उससे वज़ू। नंबर 4 है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अगर किसी के हाथ या पैर की उंगलियां बिल्कुल मिली हुई हों, यानी इनमें खुला फासला ना हो, तो इनमें खिलाल करना फ़र्ज़ है। खिलाल कहते हैं कि खिलाल करने का तरीका ये है कि जो बाएं हाथ की छोटी उंगली है उसको हमने तर करके पानी से जो 2 उंगलियां मिली हुई हैं उनके बीच में हमने दाखिल करना है और उस जगह को हमने तर करना है, इसको खिलाल कहते हैं। और अगर हाथों में भी इसी तरह हो, यानी ज़्यादा फासला ना हो, तो दोनों आप हाथ को आपस में जोड़ के दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल कर देंगे, तो इससे आपका खिलाल हो जाएगा और वो जगह आपकी तर हो जाएगी, आपका वज़ू हो जाएगा। आज हमने वज़ू के फ़राइज़ पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वज़ू की सुन्नतों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।